नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरंग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग योर बेस्ट इन योर स्टडी। सो आइए देखते हैं एडिटोरियल का डिस्कशन। सो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में देखो क्या होते हैं, एट वर्ड्स होते हैं एंड एट सेंटेंसेज होते हैं। यही दोस्तों एट वर्ड्स एंड एट सेंटेंसेज इन लैंग्वेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यही पर्टिकुलर 8 वर्ड ही है और इसके अलावा कुछ वर्ड्स नहीं होते। ये 8 सेंटेंस होते हैं और इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं होते। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि 8 वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे नाउन से लेकर दोस्तों आपका क्या है, कहाँ तक, इंटरजेक्शन तक, है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, जो एट सेंटेंस होते हैं, एक तो आपका असर्टिव होता है, ठीक है, एक आपका क्या होता है, इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव एंड ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव हो गया। देन इसके बाद आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, 6 नंबर आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। एंड सेकंड क्या हो गया आपका, सेवंथ हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स। एंड एट हो गया आपका कंपाउंड। सो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये सेंटेंस में सिंगल सेंटेंस होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके असर्टिव से लेकर आपके सिंपल सेंटेंस तक है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या रहेगा, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब रहेगी। ठीक है, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब रहेगी। तो दोस्तों जो ये है कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, इसमें दोस्तों दो फाइनाइट वर्ब होते हैं। दोस्तों ये क्या करेंगे, दो कंजंक्शन, इसमें दो क्लास रहेंगे। ठीक है, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में दो क्लास रहते हैं, इसलिए इसमें कितने हैं, दो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये कंजंक्शन से जुड़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये डोंट रश इट आपका क्या है, ये आर्टिकल का दोस्तों टाइटल है। ठीक है, ये दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंग बोलते हैं। ये दोस्तों आपका क्या है, सब हेडिंग है। ठीक है, SIR रिक्वायर्स मोर टाइम टू प्रिवेंट मास एक्सक्लूजन। ठीक है, सो दोस्तों ये राइटर हैं, इन्होंने किसके बारे में लिखा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। ठीक है, विशेष गहन पुनरावृत्ति है, इलेक्शन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें SIR के बारे में जिक्र किया है, किसने, राइटर ने। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। दोस्तों पहले हम देखेंगे कि हमारा ये जो डोंट रस इट है, ये किस सेंटेंस में है। तो दोस्तों ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में है। अब आप पूछोगे कि ये कैसे, तो दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसके बाद रेस्ट पार्ट। दोस्तों ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, करेक्ट, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। सो दोस्तों जैसे हम लोग बोलते हैं ओपन द डोर। ठीक है, तो ओपन द डोर आपका क्या, ओपन वर्ब है, डोर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो दोस्तों ये जो आपका डोंट है, ये आपका कैसा है, ये नेगेटिव है। ठीक है, नॉट हमारे क्या दिखाता है कि सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ गया इतनी एक बात। और दोस्तों ये आपकी वर्ब हो गई, ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट देखो, अब इधर देखो, अब सेंटेंस दोस्तों हमेशा किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो दोस्तों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा होते हैं, 8 होते हैं दोस्तों, जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आया आपको। ये इट क्या है दोस्तों, ये आपका कैसा है, ये प्रोनाउन है ना। आप लोग जानते हो, ही सी इट, वी यू दे इट। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके प्रोनाउन होते हैं। राइट, चीजें क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेंटेंस पता चल गया होगा और इसका वर्ड पता चल गया होगा। ठीक है, इस वर्ड का क्या फंक्शन होता है वो भी पता चल गया होगा। दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है दोस्तों, ये हमेशा क्या रहता है, हाइड रहता है। ठीक है, छुपा रहता है, लेकिन ये रहता है। क्यों रहता है, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस जब आदमी यूज करता है सेंटेंस, ठीक है, इसमें हम लोग जैसे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, सजेशन देते हैं, ये इसका फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट। आ भी सकता है ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट, नहीं भी आ सकता। ठीक है, इस बार देखो यहाँ आया है प्रोनाउन के रूप में, ये आपका ऑब्जेक्ट है। एंड दोस्तों जिस तरीके से सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन का काम करता है, उसी तरीके से दोस्तों सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो भी क्या होता है, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दोस्तों और भी कोई जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसमें से किसी का रोल नहीं होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है, समझ में आ गया। क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोस्तों क्या रहते हैं, कनेक्टर रहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर वर्ब रहेगा दोस्तों तो इसका मतलब होता है जल्दीबाजी करना। ठीक है दोस्तों, ये जो रस वर्ड है, ये नाउन भी होता है, इसका मीनिंग होता है भीड़। ठीक है, जल्दीबाजी मत करो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आया तो क्या मत करो, जो SIR है, ठीक है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डोंट मतलब मत करो, रस मतलब जल्दीबाजी मत करो, क्या मत करो, SIR जो रिवीजन है उसको सिस्टमैटिक तरीके से करो, बट जल्दीबाजी मत करो। ये इट यूज हुआ है आपका SIR के लिए। ठीक है, नाउन। दोस्तों हम लोग प्रोनाउन क्यों यूज करें, नाउन के बदले में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को नाउन की बार बार रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, जैसे रस का मतलब क्या होता है, जैसे हेस्ट। ठीक है, हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी, इसके सिनोनिम होते हैं। ठीक है, समझ लो, ये भी जान लो, हेस्ट हो गया। ठीक है, जो फुल स्टॉप लगा दोस्तों, ये इससे हमें पता चलता है कि हमारा कैसा सेंटेंस है, एक ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क है ये तो आपका कैसे रहेगा, इंटेरोगेटिव रहेगा, है ना, समझ में आ गया। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हमारा सेंटेंस, तो ये आपका क्या है, इंपेरेटिव है ना। अगर दोस्तों अगर में से स्टार्ट है आपका सेंटेंस, तो ये आपका क्या है, ऑप्टेटिव है।
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आपका एलास हो गया, ठीक है, ब्रावो हो गया, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, इससे पता चलेगा कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, इसमें दोस्तों सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे ये देखो यहाँ रिक्वायर्स, तो ये आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये टेंस का पार्ट होता है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है एंड मेन वर्ब होता है ना। कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में दो क्लास रहते हैं, इसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब यानी कि एक क्लास रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? दोस्तों जो एस आई आर है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका क्या, इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टू प्रिवेंट क्या है दोस्तों आपका, ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इस टू प्रिवेंट का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब दोस्तों एक चीज और हम लोग देख लेते हैं तुरंत। दोस्तों ये जो वर्ब है इसकी फैमिली बहुत बड़ी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों एक इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, पहले एक तो फाइनाइट वर्ब, ठीक है, एक होता है नॉन फाइनाइट। तो दोस्तों नॉन फाइनाइट में क्या कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका इन्फिनिटिव होता है, दूसरा दोस्तों क्या होता है आपका जीरंड, तीसरा दोस्तों क्या होता है आपका पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव कैसे लिखते हैं, जैसे आपको पता होगा टू एंड बी वन, एंड आईएनजी होता है जिरंड, एंड ये पार्टिसिपल भी होता है आईएनजी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो जिरंड और इन्फिनेटिव है ये दोनों क्या करते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, बट दोस्तों ये जो आपका पार्टिसिपल है ना तो सब्जेक्ट बनता है एंड ना दोस्तों ये ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर बात, समझ में आ गया? तो ये वर्ब है तो ये अपने बात क्या लेते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब भी लेगा और नॉन फाइनाइट भी लेगा। ठीक है, समझ में आ गया? जो आपका ये टू प्रिवेंट क्या है, ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, और मास एक्सक्लूजन क्या है, इसी इन्फिनिटी का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये नाउन ये है, एक्सक्लूजन क्या है दोस्तों, ये आपका नाउन है। ठीक है, और ये मास दोस्तों क्या है आपका, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? ये टू प्रिवेंट आपका इन्फिनिटिव है, टू प्लस बी वन। ठीक है, ये मोर दोस्तों क्या आपका, ये एडजेक्टिव है। ये अगर नाउन को हमें क्वालिफाई करना है तो हम लोग एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है, क्या फंक्शन है और क्या इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस इन्फिनिटिव फ्रेज। ठीक है, दोस्तों जो एक्सक्लूजन है मतलब बाहर करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका इंटोनिम क्या होता है, इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब होता है शामिल करना। ये एक्सक्लूड दोस्तों क्या है, इसका ये वर्ब होता है। ठीक है, एक्सक्लूजन दोस्तों ये आपका नाउन। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और देखो, SION, ठीक है, TION, ठीक है, ये दोस्तों कैसे होते हैं, नाउन सफिक्स होते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा क्या है, ये नाउन वर्ड होता है। ठीक है, दोनों कैसे हैं, ये नाउन वर्ड है। ठीक है, समझ, ये एक्सक्लूड दोस्तों क्या है, ये बाहर करना। ठीक है, ये वर्ब होता है। ठीक है, इसका इंक्लूड, तो इसका वर्ब क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा, है ना। मास एडजेक्टिव होगा, मोर एडजेक्टिव। दोस्तों ये जो मोर होता है ना, ठीक है, ये एडजेक्टिव, जैसे आपने सुना होगा मच, ठीक है, मोर एंड मोस्ट, ये इसका फॉर्म चलता है। ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? गुड, बेटर, बेस्ट। दोस्तों रिक्वायर का मतलब क्या होता है, नीड, आवश्यकता। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, जिससे स्टॉप करना। ठीक है, रोकना। मोर, एडिशनल या एक्स्ट्रा। वर्ड फैमिली से ये पता चलता है कि जो पर्टिकुलर वर्ड है उसके और कई वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, जैसे इंक्लूजन आपका नाउन हो गया, इंक्लूड आपका क्या हो गया दोस्तों, वर्ब हो गया। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव में शामिल। ठीक है, ये भी एक क्या है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इंक्लूसिव। सो दोस्तों ये जो नाउन और ठीक है ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और दोस्तों एडवर्ब हो गया। ठीक है, एंड दोस्तों ये वर्ब, ये दोस्तों इंग्लिश में जितने भी वर्ड पावर होते हैं यही चार वर्ड होते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच चार हो गए। और दोस्तों जो चार बचे, ठीक है, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है, प्रपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है, कंजंक्शन हो गया, और इंटरजेक्शन, ये दोस्तों ग्रामर का पार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये किसका पार्ट होता है, ये वर्ड पावर का पार्ट होता है। ठीक है, यानी वोकैबलरी। उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, एक मीनिंग निकालते हैं। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, ये क्या है, इसका वर्ब है। जरूरत है, क्या जरूरत है ना। देखो ऑब्जेक्ट क्या करता है दोस्तों, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर हमें अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करना हो तो आप वर्ब से क्या करो, क्वेश्चन पूछो। ठीक है, अगर क्या एंड किसको का आंसर मिल जाए, ठीक है, तो आपका क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। अगर क्या एंड किसको का आंसर नहीं मिलता वर्ब से क्वेश्चन करने पर, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? तो SIR को रिक्वायर है यानी कि जरूरत है, नीड है। क्या चीज की नीड है, मोर टाइम, अधिक समय की। किस चीज के लिए, है ना, ये इन्फिनिटिव एक पर्पस बता रहा है। ठीक है, क्या रोकने के लिए, ये ऑब्जेक्ट था ना, तो देखो क्या आ रहा है ना, क्या, तो यानी कि जो मास है यानी बहुत बड़े स्तर में। ठीक है, जो एक्सक्लूजन है, जो बाहर करने का एक जो प्रक्रिया है, SIR, जो वोटर्स को, इसको क्या करना है, रोकने की जरूरत है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया है। देखो द इलेक्शन से लेकर दोस्तों ये BLO, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर, ये आपका क्या है दोस्तों, एक सेंटेंस है। ठीक है, सो दोस्तों आज तक आपने क्या किया होगा, आपने एक लाइन का सेंटेंस देखा होगा। ठीक है, इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, इंडिया इज ए गुड कंट्री, ठीक है, सीता इट्स मैंगो, ठीक है, इस तरीके के आपने सेंटेंस पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब राइटर लिखता है एडिटोरियल तो दोस्तों वो क्या करता है, एक सेंटेंस को एक पैराग्राफ के रूप में ले लेता है। ठीक है, वो कैसे है, सो दोस्तों दो वर्ड का बहुत यूज है। ठीक, अगर हमें अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, एक दोस्तों आपका क्या होता है, कंजंक्शन। ठीक है, इनको लैंग्वेज में क्या बोलते हैं दोस्तों, ये दोनों क्या है, कनेक्टर हैं। ठीक है, कनेक्टर का मतलब जोड़ने वाला। तो दोस्तों प्रेपोजिशन क्या करता है, ये वर्ड को जोड़ता है ना।
अगर हमें सेंटेंस को बड़ा करना है तो हम लोग प्रपोजिशन में वर्ड ऐड करके क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कंजंक्शन क्या करता है, ये सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक। क्लास दोस्तों क्या होता है, सेंटेंस का ही पार्ट होता है, तो ये करता है, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस बड़ा हो जाता है। ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये द ड्रॉप रोल दोस्तों क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये फॉर प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये दोस्तों प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशनल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया ना, प्रेपोजिशन अपनी बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, और दोस्तों वर्ब अपनी बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरीज एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस ही हो गया, ठीक है, एक क्लास ये हो गया, ठीक है दोस्तों। क्लास नंबर 1 हो गया, ठीक है। अभी दिखाऊंगा ये कैसा सेंटेंस है आपका, ठीक है। दोस्तों ये आफ्टर क्या है दोस्तों, आपका ये कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन भी होता है प्रेपोजिशन, लेकिन यहाँ रोल क्या कर रहा है, कंजंक्शन का, ठीक है। देन इसके बाद ये दोस्तों ये जो आपका पूरा सेंटेंस है, ठीक है, द फेज ऑफ, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये दोस्तों आपका वॉच कंप्लीटेड क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है, अब क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि ये सेंटेंस कैसा है, ना तो सिंपल है ना, ना तो आपका असर्टिव है, ना इंपेरेटिव है, ना ऑब्जेक्टिव है, ना एक्सक्लेमेटिव। सो दोस्तों ये आपका कैसा सेंटेंस है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें दो क्लास रहेंगे, ठीक है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास 1 क्लास 2, इसके बीच में दोस्तों क्या रहेगा, कंजंक्शन। दोस्तों ये जो कंजंक्शन होता है दोनों क्लास को क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है। तब जाके एक हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो दोस्तों ये जो आपका क्लास नंबर 1 होता है, तो दोस्तों ये मेन क्लास होता है। ये दोस्तों जो आपका क्लास 2 होता है, ये सब ऑर्डिनेट होता है। सब ऑर्डिनेट मतलब कि हम जब किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होते हैं, किसी दूसरे चीज पर आश्रित होते हैं, तो उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा सब ऑर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है, जो मेन ऑफिसर के ऊपर सब ऑर्डिनेट। द क्वेश्चन इज कि आपको कैसे पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो दोस्तों कंजंक्शन से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दोस्तों जो कंजंक्शन के बाद वाला जो हमारा क्लास रहता है वो हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग क्लास रहेगा, ठीक है। जो, ठीक है, कंजंक्शन के बाद वाला, जो कंजंक्शन के पहले वाला रहेगा, तो यानी कि आपको क्या है, ये मेन क्लास है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब वो कैसे, वो कौन कौन से कंजंक्शन है, ताकि हमें भी पता चल जाए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक इफ हो गया, ठीक है, एक आपका क्या हो गया, बिकॉज हो गया, एक आपका होता है अनलेस होता है, ठीक है, एक आपका होता है आफ्टर, ठीक है, बिफोर, सिंस, सिंस हो गया, एक आपका क्या होता है, सिंस, वाइल, व्हेन, है ना ये। अगर इनके बाद अगर एक क्लास आता है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका कैसा कंजंक्शन होगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, ठीक है। इसमें भी क्या रहते हैं, दो क्लास रहते हैं, क्लास 1 क्लास 2, ठीक है। ये दोनों क्लास कैसे रहेंगे दोस्तों, इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। मेन क्लास हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्वतंत्र रहेंगे, एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे, ठीक है। कैसे पता करें कि हमारा सेंटेंस कंपाउंड है, तो दोस्तों इसका भी कुछ कंजंक्शन होते हैं, तो उस कंजंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो कौन कौन सी कंजंक्शन है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक आसान है, ठीक है, फैन बॉयज, ठीक है। तो दोस्तों एफ का मतलब होता है फॉर होता है, ए का मतलब होता है आपका एंड, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका नर होता है, बी का मतलब क्या होता है बट होता है, ठीक है, और ओ का मतलब क्या होता है और होता है, ठीक है, वाई का मतलब क्या होता है एट होता है, और सो का मतलब क्या होता है, एस का मतलब सो होता है, ठीक है। अगर ये कंजंक्शन दिख जाए, जब आपको कोई बड़ा सेंटेंस दिखे तो ये कंजंक्शन जरूर होगा, ठीक है। अगर ये कंजंक्शन होगा तो आपको क्या समझना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, और ये कैसे कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब बताओ दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कैसा है, ये हमारा सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। ठीक है, क्लास में क्या होता है, देखो क्लास का जो स्ट्रक्चर होता है, खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। एक ये सेंटेंस का पार्ट ही है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, ठीक है, राइट। दोनों क्लास, मेन क्लास एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लास, ठीक है। दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये आपका पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में कैसा है ये आपका, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, समझ में आ गया ना। सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये नाम है, ठीक है। किसी जब हम लोग इंस्टीट्यूशन का नाम लेते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पहले द लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर व्यक्ति का नाम है तो उससे पहले हम लोग द नहीं यूज करेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ही रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से द नहीं लगाएंगे। अगर द प्राइम मिनिस्टर तो उससे पहले हम द लगाएंगे, अदरवाइज द नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रॉपर द क्या है, आपका आर्टिकल है, ठीक है। ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है। ये आपका आर्टिकल अपने बात क्या लेता है दोस्तों, नाउन लेता है, ठीक है, द ड्राफ्ट रोल ये पूरा, ठीक है। ये फॉर प्रपोजिशन हो गया, सेवन आपका क्या है, ये देखो जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एक होता है नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये दोस्तों कैसा एडजेक्टिव है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव। एक होता है दोस्तों ऑर्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल उसमें हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, समझ में आ गया। एंड दोस्तों ये देखो ये आपका एंड क्या है, कंजंक्शन, ठीक है।
कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब इस कंजंक्शन के बाद क्या है, ये आपका कैसा सेंटेंस है, ये तो आपका मेन क्लास हो गया था, ये कैसा क्लास है आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लास हो गया ना, इधर से आफ्टर वाला। देखो इधर आपका क्या है, आर्टिकल है, फर्स्ट आपका क्या है, देखो ये फर्स्ट कैसा है, ये ऑर्डिनल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये फेज आपका नाउन हो गया, ये आपका क्या प्रीपोजिशन हो गया, फिर से देखो द स्पेशल इंटेंसिव, ठीक है, ये रिवीजन, तो देखो ये रिवीजन आपका नाउन हो गया, ठीक है, ये इंटेंसिव दोस्तों आपका क्या एडजेक्टिव हो गया, ये स्पेशल भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वॉच कंप्लीटेड, ठीक है। बी फॉर्म के साथ जब हम लोग बी3 यूज करते हैं तो क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। बी फॉर्म क्या होते हैं, इज एम आर वाज वर, ठीक है, ये होते हैं। समझ में आ गया ना। सबमिशन आपका नाउन हो गया ऑफ प्रेपोजिशन। इन्यूमरेशन आपका दोस्तों क्या है, नाउन है। देखो जो टी आई ओ एन होता है सफिक्स, ठीक है, और एस आई ओ एन जैसे हमने पहले मेंशन किया था, तो सबमिशन भी देखो नाउन है और ये इन्यूमरेशन भी आपका नाउन है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब परेशान ये सब फिक्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यय वर्ड बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यय वर्ड शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। एक ये नाउन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो आई देखो इंटेंसिव है, आई वी ये भी सफिक्स है, ये आप कैसा वर्ड फॉर्म करेगा, ये एडजेक्टिव वर्ड को फॉर्म करेगा, ठीक है, सिंपल है। रिवीजन आपका नाउन है, एस आई वन, ठीक है, यही रिवाइज। एलिजिबल देखो आई बी एल ई, ये भी क्या है आपका एडजेक्टिव वर्ड है ना, ये भी आपका क्या है, सफिक्स है। आई बी एल ई एंड ए बी एल ई ये भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका क्या एजेंट है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं ना बाई प्लस एजेंट, हम लोग पढ़ते हैं बाई, है ना, पैसिव में ये करते हैं ना, नाउन का जो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बाई प्लस ये सब्जेक्ट क्या है, पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। किसके द्वारा, एलिजिबल वोटर्स के द्वारा क्या किया गया है, जो इन्यूमरेशन फॉर्म होता है, जो जनगणना वाला, ठीक है, गणना वाला जो फॉर्म है, इसको क्या किया, सबमिट किया गया है। पास्ट इंडिफिनिट को यानी बी टू को फॉर्म, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाज वर के साथ चेंज करते हैं, वाज प्लस बी3, है ना, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। एक्टिव का होता तो ये आपका क्या हो जाता, बी2 हो जाता, यानी कि कंप्लीटेड। देखो पैसिव क्यों बना दोस्तों, पैसिव इसलिए बना जब हमारा सब्जेक्ट या डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, अननोन रहता है, तब हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो इसका पैसिव बनाते तो समवन, ठीक है, समवन किसके लिए यूज हुआ, इलेक्शन कमीशन के लिए ही यूज किया गया है, ठीक है, द फर्स्ट फेज इसी के द्वारा जो, ठीक है, सबमिट मतलब होता है जमा करना, है ना, हिंदी में आपने सुना होगा, जैसे मैं अपना हम लोग क्या फॉर्म सबमिट करते हैं यानी जमा करते हैं, ठीक है। तो ये इसी से क्या बना, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका क्या है, नाउन हो गया, ठीक है, ओके। इन्यूमरेशन क्या है, इन्यूमरेट, ठीक है, यानी कि गणना करना, ये इन्यूमरेशन क्या गणना हो गया। तो सबमिट सबमिशन, देखो ये इंटेंसिव क्या है दोस्तों, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना, जैसे हमने देखा था। इंटेंसिटी दोस्तों आपका क्या होता है, ये नाउन होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तीव्रता, ठीक है। और दोस्तों इंटेंसिफाई होता है, ये वर्ब होता है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों तेजी करना है, बढ़ाना है, ठीक है। स्पेशल जानते हो, रिवीजन रिवाइज से बना है ना, रिवाइज से रिवीजन बनता है, ठीक है, ये नाउन है, रिवाइज क्या है आपको वर्ब है, ठीक है, समझ में आ गया। बाई बूथ लेवल ऑफिसर, जो इनको हम लोग बोलते हैं बीएलओ, ठीक है, ठीक है। डिजिट एंड डिजिटाइजेशन, ठीक है, उसका सेंटेंस समझ लेते हैं, उसका मीनिंग भी जान लेते हैं, इससे हमारी क्या होगी, रीडिंग स्किल धीरे धीरे क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है, डोंट वरी। तो आइए हम लोग एक एक चीजें पढ़ते हैं। दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या किया, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसने क्या किया, रिलीज किया, क्या रिलीज किया, द ड्राफ्ट रोल, ठीक है, जो अभी इंटेंसिव यानी कि कच्चा, ठीक है, पक्का नहीं है, ठीक है, कच्चा। ड्राफ्ट का मतलब जो कच्चा होता है ना, से ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कच्चा अभी पक्का नहीं बना, ठीक है, जब मुहर लग जाएगा तब वो पक्का बन जाता है, ठीक है। दी ड्राफ्ट रोल को क्या किया, रिलीज किया, ठीक है, रिलीज का मतलब किसके लिए, 7 स्टेट्स, जो 7 स्टेट्स में चल रहा था इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, उसका इन्होंने ड्राफ्ट रोल रिलीज किया, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज, किसके बाद, आफ्टर द फर्स्ट फेज, किसके बाद, फर्स्ट फेज। ये देखो ये आपका मेन क्लास है, ये आपका हो गया कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इस एसआईआर का जो फर्स्ट फेज का जो अभी इन्होंने ड्राफ्ट रोल क्या किया, रिलीज किया, ये इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद इसको रिलीज कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। सबमिशन यानी कि सबमिट किया गया, ठीक है। इन्यूमरेशन जो गणना है फॉर्म्स, इसको क्या किया गया, सबमिट किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, एलिजिबल वोटर्स के, बूथ लेवल ऑफिसर थे उनके द्वारा ये सबमिट किया गया, ठीक है। एक तो एलिजिबल वोटर हो गया, दूसरे कौन से हो गए, पैसवेस में हम लोग एजेंट देखते हैं ना, बाई प्लस जो सब्जेक्ट होता है, तो दो एजेंट हो गया, ठीक है, एजेंट नंबर 1 एक वोटर हो गया, एक बीएलओ हो गया, ठीक है, एजेंट नंबर 2, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इनके द्वारा सिंपल है, अब देखो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, रिलीज किया, क्या रिलीज किया, देखो क्या का आंसर दे रहा है ना, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। क्वेश्चन करो आंसर मिल जाएगा, क्या रिलीज किया, ड्रॉप रोल रिलीज किया, किसके लिए, 7 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के लिए, किसके बाद, द फर्स्ट फेज ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, जो एसआईआर का पहला फेज खत्म हुआ, ठीक है, पूर्ण हुआ, उसका सबमिशन ऑफ इन्यूमरेशन फॉर्म्स इनके द्वारा, एलिजिबल वोटर्स के द्वारा एंड बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा सबमिट किए गए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको भी क्या करना है, सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है, उसका फंक्शन पता होना चाहिए, और उसका फिर धीरे से सेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर हमको ट्रांसलेशन करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी रीडिंग स्किल धीरे धीरे स्मूथ होगी। इससे कई फायदे होंगे, इससे आपको एग्जाम में क्या करने को मिलेगा, आप तो कंप्रिहेंड कर ले जाओगे, पैसेज अच्छे से बना ले जाओगे, ठीक है, कॉमन एरर के क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर ले जाओगे, ठीक है। ये होता है,
ये एडिटोरियल डिस्कशन करने के ये बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड स्टे ट्यून। जय हिंद।